स्टूडेंट्स फ्लो चार्ट देख रहे हैं फीटल सर्कुलेशन का। जैसे नॉर्मल हार्ट का सर्कुलेशन होता है ना, कि हमारा ब्लड जो होता है कि लेफ्ट राइट सुपीरियर वीना कावा इंफीरियर वीना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, देन पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स में जाता है, देन वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड वहाँ पर मिक्सिंग होता है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आता है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, देन आर्च ऑफ अरोटा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ये चीज़ हमने नॉर्मल पढ़ रखा है। अब हम फीटल में क्या पढ़ेंगे, हमको ये याद रखना है कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने 3 शंट पढ़ा था वो चीज़ हमें याद होनी चाहिए। क्या क्या पढ़ा था, एक फोरामेन ऑफ ओवेले पढ़ा था, डक्टस आर्टेरियोसिस पढ़ा था और डक्टस विनोसिस पढ़ा था। ठीक है, तो वो सब चीज़ यहाँ पर यूज आएगा। ठीक है, देन हमारा जो ब्लड होता है, ठीक है, जो भी चीज़ न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से निकलता है, देन ये सब चीज़ जो रहता है ये क्या काम करता है, प्लासेंटा काम करता है, जो प्लासेंटा रहता है। ठीक है, देन ये क्या करेगा कि प्लासेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, अब हमारा हम फीटस में पढ़ रहे हैं कि कैसे सर्कुलेशन होगा, तो प्लासेंटा से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, ये याद रखना हमेशा कि देन इसके बाद ये रहेगा कि प्लासेंटा से जो ब्लड रहेगा वो अम्लाइकल वीन के थ्रू जाता है। हमने पढ़ा था कि अम्लाइकल वीन जो रहता है, इसमें फीटस में क्या रहता है कि अम्लाइकल वीन जो रहता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, और जो अम्लाइकल आर्टरी रहती है, जो कि 2 होती हैं अम्लाइकल आर्टरी, ठीक है, वो क्या करती है, वो डीऑक्सीजनेटेड चीज़ों और वेस्ट को वापस लेकर आती हैं। ठीक है, तो हमारा अम्लाइकल वीन लेकर जा रहा है ब्लड को, ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। यहाँ पर प्योर लीवर में ये रहेगा कि जो बेबी का लीवर रहता है, ठीक है, उसको भी मैच्योर होना है, तो वहां पर 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, पूरा 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर में जाता है। ठीक है, फिर ये अटैच रहेगा इंफीरियर वीना कावा से। फिर यहाँ पर बीच में अम्लाइकल वीन, जो अम्लाइकल वीन है, ठीक है, ऑक्सीजन ब्लड लेकर जा रहा है, तो डक्टस विनोसिस के थ्रू इंफीरियर वीना कावा में जाएगा। डक्टस विनोसिस क्या होता है, अम्लाइकल वीन और अम्लाइकल वीन और इंफीरियर वीना कावा के कनेक्शन को बोलते हैं डक्टस विनोसिस। ठीक है, तो अम्लाइकल वीन से ब्लड कहाँ जाएगा, डक्टस विनोसिस, डक्टस विनोसिस से इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, अब इंफीरियर वीना कावा से कहाँ जाएगा ब्लड, इंफीरियर वीना कावा, ये देखो डायग्राम। अम्लाइकल वीन से गया तो कुछ ब्लड जो है मेरा लीवर को चाहिए, क्योंकि उसको मैच्योर होना है। ठीक है, और यहाँ पर 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। बाकी पूरे फीटल सर्कुलेशन में हम क्या बोलते हैं कि मिक्स्ड ब्लड जाता है। ठीक है, तो यहाँ से देन इसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक कनेक्शन होता है, अगर अम्लाइकल वीन और इंफीरियर वीना कावा के कनेक्शन को बोलते हैं हम डक्टस विनोसिस। तो अम्लाइकल वीन से डक्टस विनोसिस में ब्लड जाएगा, डक्टस विनोसिस से कहाँ जाएगा, इंफीरियर वीना कावा। ठीक है, ये इंफीरियर वीना कावा। अब इंफीरियर वीना कावा से कहाँ जाता है, राइट एट्रियम में जाता है। अब राइट एट्रियम से, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फोरामेन ऑफ ओवेले प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर होल प्रेजेंट है। ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा कि राइट एट्रियम से कुछ ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और कुछ ब्लड जो है हमारा फोरामेन ऑफ ओवेले से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो मेरा ब्लड आया राइट एट्रियम में। ठीक है, यहां तक मैंने पढ़ा था कि राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में कुछ ब्लड चला जाएगा, और राइट फोरामेन ऑफ ओवेले होने की वजह से कुछ ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। ठीक है, तो अगर जो ब्लड है राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, तो वो राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। देन पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। ठीक है, लंग्स में, क्योंकि हमारा लंग्स जो है वो रेस्पिरेशन उस टाइम पे नहीं लेता है। ठीक है, लंग्स हमारा काम नहीं करता जब फीटस में रहता है, तो उस टाइम पे उसको लंग्स को क्यों चाहिए ब्लड, क्योंकि उसको मैच्योर होना है, क्योंकि उसको ग्रोथ अपना करना है। ठीक है, तो इसलिए उसको ब्लड चाहिए, तो मैच्योर होने के लिए वो चाहिए उसको ब्लड। ठीक है, देन लंग्स से कहाँ जाएगा, लंग्स से ब्लड जो रहेगा हमारा पल्मोनरी वीन में जाएगा। ठीक है, पल्मोनरी वीन के थ्रू कहाँ जाएगा, लंग्स से मैच्योर होगा, देन पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा ब्लड। ठीक है, ये स्टोरी हुआ, लेफ्ट एट्रियम तक चला जाएगा ब्लड। ठीक है, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक बोल रहे हैं उसको। ठीक है, लंग्स में जाएगा, देन फिर पल्मोनरी वीन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। ये चीज हमने नॉर्मल उसमें भी पढ़ा था, कि नॉर्मल सर्कुलेशन में भी पढ़ा था ह्यूमन के। ठीक है, अब क्योंकि हमारा फोरामेन ऑफ ओवेले है, ठीक है, बीच में होल है, तो हमारा जो ब्लड है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में भी आ रहा है। ठीक है, किसके थ्रू आ रहा है, फोरामेन ऑफ ओवेले के थ्रू। ठीक है, देन
इसके बाद क्या होगा कि लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आया फोरामेन ऑफ ओवेले के थ्रू, तो लेफ्ट एट्रियम से, और यहां से भी जो ब्लड है वो पल्मोनरी वीन से लेफ्ट एट्रियम में आया, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम से कहा जाएगा, ये सब चीज लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाता है ब्लड, आर्च ऑफ अरोटा में जाता है, और आर्च ऑफ अरोटा से पूरा सर्कुलेशन होता है, ठीक है। देन यहाँ पर जो हमारा पल्मोनरी आर्टरी था, हमने ये पढ़ा था, एक शंट पढ़ा था, एक नाम सुनो, कि हमने शंट में ये भी पढ़ा था कि डक्टस आर्टरियोसिस, ठीक है। तो डक्टस आर्टरियोसिस क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी जो रहती है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और आर्च ऑफ अरोटा के कनेक्शन को बोलते हैं हम डक्टस आर्टरियोसिस। तो हमारा कुछ ब्लड जो है इधर लंग्स में भी आएगा, और डक्टस आर्टरियोसिस के कनेक्शन होने के वजह से कुछ ब्लड जो है हमारा आर्च ऑफ अरोटा में जाएगा, ठीक है। तो हम इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि पूरे बॉडी में, बेबी के बॉडी में मिक्स्ड ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है। तो लंग्स में गया, ठीक है, ये वाली स्टोरी आपने सुन ली कि लंग्स में जाएगा, लंग्स से पल्मोनरी वीन में जाएगा, देन लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। कुछ ब्लड जो है डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू कहा जाएगा, डायरेक्ट आर्च ऑफ अरोटा में जाएगा, ठीक है, आर्च ऑफ अरोटा में जाएगा। देन आर्च ऑफ अरोटा से कहा जाता है सिस्टमिक सर्कुलेशन होगा, ठीक है। आर्च ऑफ अरोटा से पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा, ठीक है। देन पूरा ब्लड सप्लाई होने के बाद अब कुछ जो ऑक्सीजनेटेड था वो यूज हो गया, अब डीऑक्सीजनेटेड क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का हम फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बाहर जाएगा, ठीक है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे जाएगा बाहर, अम्बिलिकल आर्टरी, हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखा था कि अम्बिलिकल वीन जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है, और जो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं, जो कि दो होती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती हैं, ठीक है। तो जो अम्बिलिकल आर्टरी होता है वो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाएगा, कहाँ पर जाएगा, प्लासेंटा। अम्बिलिकल आर्टरी जो रहेगा वो हमारा प्लासेंटा से कनेक्ट रहेगा, देन इसके थ्रू पूरे बॉडी में जो देन अम्बिलिकल डीऑक्सीजनेटेड लेकर जाएगा और प्लासेंटा जाएगा, और प्लासेंटा से कहा जाएगा मैटरनल ब्लड सर्कुलेशन में, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर इसी तरीके से फिर साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। डायग्राम देख लो एक बार, ठीक है, कि हमारा ब्लड कहाँ गया, कि अम्बिलिकल वीन से कहा गया, इंफीरियर यहाँ पर गया, फीट हिप क्या बोलते हैं, लीवर में गया, देन फिर इसके बाद डक्टस विनोसिस से इंफीरियर वीना कवर में गया। कुछ ब्लड जो है राइट एट्रियम से फोरामेन ऑफ ओवेले के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में चला गया, और कुछ ब्लड जो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, राइट वेंट्रिकल में चला गया, सॉरी, राइट एट्रियम से अगर राइट वेंट्रिकल में चला गया ब्लड, तो हमारा क्या हुआ कि यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहा गया ब्लड, लंग्स में गया, ठीक है, लंग्स में गया, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में गया। और क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी जो था हमारा आर्च ऑफ अरोटा से गया, कनेक्ट था, ठीक है। तो लंग्स में भी हमारा लंग्स जो है हमारा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसको बस इतना चाहिए ब्लड कि वो मैच्योर हो सके, ठीक है, उसका ग्रोथ हो सके, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में भी जाएगा, और कुछ ब्लड जो है डक्टस आर्टरियोसिस होने की वजह से आर्च ऑफ अरोटा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है, आर्च ऑफ अरोटा से, ठीक है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इधर से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, देन पल्मोनरी आर्टरी से इधर जाएगा। अब हमने ये पढ़ना है कि राइट एट्रियम से जो फोरामेन ऑफ ओवेले रहेगा, ठीक है, तो उसके थ्रू लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम से क्या होता है कि ब्लड जो होता है कि लेफ्ट एट्रियम से हमारा ब्लड जो कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा ब्लड, आर्च ऑफ अरोटा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो ये सब चीज पूरा साइकिल देख लो डायग्राम, ठीक है। अब ये जो चीज रहता है, ठीक है, अरोटा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ। अब ये सोचोगे कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट हुआ, देन फिर अम्बिलिकल आर्टरी कैसे कनेक्ट हो गया, क्योंकि बीच में यहाँ पर हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी रहती है, ठीक है, एक आर्टरी रहती है, उसके थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो वेस्ट चीज रहती है वो सब चीज हमारा, और ये जो यहाँ पर डायग्राम में नहीं दिया, हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी कनेक्ट होती है, ठीक है, वहां पर उसके थ्रू ये रहेगा कि जितने भी डीऑक्सीजनेटेड चीज रहते हैं, ब्लड रहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो उसके थ्रू हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी जो रहेगा अम्बिलिकल आर्टरी से कनेक्ट होगा, ठीक है, और अम्बिलिकल आर्टरी जो रहेगा हमारा वेस्ट को बाहर निकालेगा थ्रू, फिर उसके बाद अम्बिलिकल आर्टरी जो रहेगा डीऑक्सीजनेटेड वेस्ट को निकाला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को निकाला, ठीक है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको निकाला प्लासेंटा में, और प्लासेंटा से मैटरनल ब्लड मैटरनल सर्कुलेशन में जाएगा, ठीक है। ये हो गया पूरा फीटा सर्कुलेशन, ठीक है,
यही चीज़ यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है, इसमें मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पर लिखा है डिसेंडिंग पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ गया ब्लड, ठीक है। ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियो में कल भी मैंने समझा दिया था, ठीक है, बट मैं एक बार फिर से समझाया, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस में गया, लीवर में, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है अम्लाइकल वीन में गया, अम्लाइकल वीन से फीटस में गया, फीटस से लीवर में, फीटस मतलब फीटस के लीवर में गया, ठीक है, अम्लाइकल वीन के थ्रू। देन फिर इसके बाद आएगा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पॉट एंड वेन थ्रू डक्टस वेनोसिस, फिर इंफीरियर वीना कावा में आया, इंफीरियर वीना कावा से राइट एट्रियम में आया, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। देन फिर अगर वेंट्रिकल सिस्टोल होता है तो लेफ्ट जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से गया है, ठीक है, तो उस लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, आर्च ऑफ अरोटा में जाएगा, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हार्ट ब्रांचेस में, ठीक है, हार्ट, हेड, नेक, ब्रेन, आर्म्स में, यहाँ पर ऑक्सीजन की ब्लड जाएगा। देन फिर कुछ ब्लड जो है हमारा जो ये था कि लेफ्ट राइट एट्रियम से, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, ठीक है, तो सॉरी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जा रहा है। तो राइट वेंट्रिकल में क्या होगा कि राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी से यहाँ पर डक्टस आर्टरियोसिस रहता है, ठीक है, तो फिर डक्टस आर्टरियोसिस की वजह से फिर ये ब्लड जो रहेगा फिर इसके बाद डिसेंडिंग अरोटा में जाएगा, देन हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी के थ्रू अम्लाइकल आर्टरी से कनेक्ट होगा, ठीक है, फिर हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अम्लाइकल आर्टरी जो वेस्ट है, ठीक है, जो भी वेस्ट वो चीज हाइपोगैस्ट्रिक आर्टरी से अम्लाइकल आर्टरी में जाएगा, ठीक है, देन अम्लाइकल आर्टरी से प्लासेंटा में जाएगा, ठीक है, और प्लासेंटा से पूरे मैटरनल ब्लड पूरे जो मैटरनल ब्लड में है उसमें डीऑक्सीजनेटेड वेस्ट चला जाएगा, ठीक है।